गुरुकुल एकेडमी के प्रबंधक जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिका बहनें और आप सामने उपस्थित माताएं और बहनें, अगर व्यवहारिक रूप से हम बात करें तो भारत की संस्कृति में अभी मैं कई लोगों की बातों को सुन रहा था, कई बच्चियों की कविताओं को सुन रहा था। भारत की संस्कृति में क्या महिलाओं के लिए कोई एक विशेष दिवस होना चाहिए? मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपसे उत्तर चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ठीक है, एक शब्द है, एक दिन है और पूरा विश्व इसको स्वीकृति देता है, लेकिन मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूं। इसका कारण है, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। तो कौन ऐसा अभागा होगा जो ये न चाहे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में देवता का निवास न हो? और यदि देवता का निवास करना है तो नारी की प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय पूजा होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई एक विशेष दिन बनाना मुझे लगता है ये उचित नहीं। माता जीवन भर पूजनीय है, माता पत्नी जीवन भर की संगिनी है, पुत्री जीवन भर हमारे सुख और दुख का अनुभव करती है। उसको किसी एक विशेष दिन सम्मान देना, बाकी दिन क्या, 364 दिन क्या? और यही मूल जड़ है। हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण में इतना घुल मिल गए हैं। अभी एक बच्ची ने मुझसे पहले एक कविता सुनाई कि लड़कियों को कमतर आंका जाता है। इसके पहले भी एक दो कविताओं में वही वेदना थी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने? कृपया हाथ उठा के बताइएगा। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने? लगभग सभी लोग चाहते हैं। आप में से कितने लोगों के घरों में रामचरितमानस है? ये दोष, हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में राम हो, सीता हो, रामायण जैसा मेरा घर हो, लेकिन रामचरितमानस हमारे घर में नहीं। राम के चरित्र का वो वर्णन नहीं, और जब चरित्र का वर्णन ही नहीं होगा तो उस चरित्र में ढलने की इच्छा कैसे जागृत होगी? मैंने अपने संबोधन के शुरुआत में कहा कि आप संसार की प्रथम पाठशाला। दुनिया में कोई भी बच्चा या बच्ची, चाहे वो गुरुकुल एकेडमी हो और चाहे दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, वो कहीं भी जाएगा तो व्यवहारिक शिक्षा सीखेगा। जिस शिक्षा से वो कमा सकता है, अपने परिवार को जिला सकता है, अपने परिवार को खिला सकता है। लेकिन मां वो पाठशाला है जो अपने बच्चे में वो संस्कार दे सकती है जिससे बच्चा केवल कमा नहीं सकता है, बच्चा अपना नाम कमा सकता है। छत्रपति शिवाजी नहीं होते हमारे बीच में अगर जीजा हमारे बीच में अगर जीजाबाई नहीं होती। महाराणा प्रताप हमारे बीच में नहीं होते अगर अजबदेही नहीं होती। जो आज बताया जाता है कि महिलाओं को कम करके आंका गया है, और अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी गुणगान किया कि आपको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण की जरूरत किसे होती है? आरक्षण के बदले हमारी माताओं को संरक्षण की आवश्यकता है। नारी जाति को किसी भी आरक्षण से बढ़ के समाज से संरक्षण की आवश्यकता है। आज दुनिया में भारत आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार के मामले में भी हम सबसे आगे हैं। ये वही देश है
जहां मात्र एक माता सीता के हरण पर रावण का पूरा कुल वंश नाश हो गया था। ये वही देश है जहां मात्र अपनी कुलवधू के चीर हरण पे महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ और पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। और आज उसी देश में, जिस देश में सीता और द्रौपदी के लिए इतने बड़े बड़े विनाशकारी युद्धों में इतने बड़े बड़े वंशों का नाश हो गया, आज उसी देश में प्रतिदिन सीता और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। और हम करते हैं आरक्षण की बात। किस बात का आरक्षण? जब दुनिया में कहीं ज्ञान नहीं था, जब दुनिया में कहीं ज्ञान नहीं था, तब हमारे देश में गार्गी जैसी महर्षि हुआ करती थी। आज आपको शायद नहीं पता होगा कि वैदिक काल में भारत में महिला ऋषियों को भी वही स्थान प्राप्त था जो वशिष्ठ और विश्वामित्र को प्राप्त था। लेकिन वो गौरव कहां गया? महारानी लक्ष्मीबाई अगर नहीं होती तो क्या झांसी का गौरव आज आप गाते? रानी पद्मिनी ने 16,000 नारियों के संग जलती हुई चिता में अपने आप को होम किया, वो इतिहास आप नहीं जानते। रानी दुर्गावती ने अपने 2000 सखियों के साथ जलती हुई चिता में अपना आत्मदाह किया, विधर्मियों से अपने शरीर, अपने शील, अपने देश और समाज को बचाने के लिए। वो इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में एक मूवी आई है, छावा मूवी, उसमें आपने संभाजी महाराज का चरित्र देखा होगा। लेकिन संभाजी महाराज के उस चरित्र के साथ जुड़ी हुई उनकी पत्नी के भी चरित्र को आपको देखना चाहिए उस फिल्म में, कि उनकी पत्नी ने 40 दिनों की उनकी कठोर यातनाओं के बावजूद भी मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए नए छत्रपति की नियुक्ति करके अपने पति की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य को झुकने नहीं दिया। ये भारत का इतिहास रहा है। और इस भारत के इतिहास में जब आज हंसी आती है सुन करके, जब राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, मेरा यह मानना है कि आपको किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, जो संसार में सृजन कर सकती है, उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। आप ये जीवन को जन्म देने वाली हैं, दुनिया में और किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला है। मोबाइल पे 6 घंटे आप रील देख लेंगी, उससे आपका कोई हित नहीं सरेगा। लेकिन अगर विद्यालय से लौटने के बाद आपने अपने बच्चियों की कॉपियों के पन्नों को 2 बार पलट लिया, उनसे 2 सवाल पूछ लिया, तो बच्चा विद्यालय में सबसे आगे हो जाएगा। लेकिन ये हम नहीं करते। हमने विद्यालय के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है उस बच्चे के निर्माण की, जबकि उसकी निर्माणकर्ता आपने उसका निर्माण किया है। विद्यालय तो केवल उसे एक समाज में जीने लायक ढंग सिखाएगा, लेकिन उसे अपने जीवन में क्या करना है ये सिर्फ आप सिखा सकती हैं।